माशाल्लाह चिकन चाउमीन बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। मैंने इसको घर पर तैयार किया है। ये बहुत आसानी से घर पर बन जाती है, तो मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। आसान तरीके से मैं बना के दिखाऊंगी कि इसको आसानी से आप कैसे घर में बना सकते हैं। चिकन चाउमीन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ली है, बंद गोभी ली है, शिमला मिर्च, गाजर और एक प्याज। चलिए मैं सब्जियों को काट लेती हूँ। सब्जियां सारी कट चुकी हैं। अब मैं चिकन की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है। अब मैंने इसके ना स्लाइसेस बना लिए हैं, या इसमें बारीक बारीक मैंने अलग अलग कर लिए हैं पीस। तो अब इसकी कटिंग करूंगी। चिकन के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च भी कहते हैं, कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लूंगी एक अंडा। अंडा मैं पूरा डालूंगी। कोई लोग जर्दी नहीं डालते, सिर्फ सफेदी डालते हैं। मैं पूरा अंडा डालूंगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ सारी चीजों को। 10 मिनट के लिए मैं चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ, और साथ ही मैं नूडल को बॉईल कर लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने पानी डाला है। पानी थोड़ा खुला होना चाहिए ताकि हमारे नूडल जो है वो अच्छी तरह उबल जाएं। फिर डालूंगी नूडल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम डालूंगी 1 टेबलस्पून विनेगर। ये सफेद सिरका है। ये सफेद सिरका डालने का ये फायदा होता है, एक नूडल जो है हमारे टूटते नहीं है। 7 से 8 मिनट के लिए नूडल को मैं बॉईल कर लेती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं नूडल्स को उबलते हुए। मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए। अब मैं इसे पानी निकाल लेती हूँ। अब स्ट्रेनर में मैं निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर से हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि हमारे नूडल जो है वो आपस में चिपके नहीं। ठंडा पानी इसके ऊपर डालना जरूरी है। नूडल्स के ऊपर आप थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने से ये चिपकेंगे नहीं, और हाथ की मदद से इसको ऐसे अच्छी तरह लगा देंगे सारे नूडल्स को। तो चलिए अब चिकन चाउमीन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े थोड़े करके पीस डालेंगे ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अगर आप ऐसे इकट्ठे डाल देंगे तो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा किस टाइम मैंने कौन सी चीज डाली और कैसे बनाई है। चिकन को मैं ब्राउन होने तक इसको मैं फ्राई करूंगी। अच्छी तरह ये ब्राउन हो जाए, अंदर से भी चिकन जो वो अच्छी तरह पक जाए। चिकन ब्राउन हो चुका है। अब चिकन को मैं निकाल लेती हूँ। चिकन ब्राउन हो चुका है। चिकन को एक साइड पे करती हूँ, तो हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून में डालूंगी ऑयल। इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन को हमें ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चा पानी खत्म करेंगे। थोड़ी आधे मिनट के लिए मैं लहसुन को सौते कर लेती हूँ। इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस 2 मिनट के लिए इसको सौते करूंगी मैं ताकि इसका कच्चा पानी खत्म हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। हमारा प्याज जो सौते हो चुका है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं गाजरें। गाजरें में पहले डालूंगी तो गाजरें जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में, इसलिए 1 मिनट के लिए मैं गाजरों को भी फ्राई कर लूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं गाजरों को। अब मैं डालूंगी शिमला मिर्च। इसके साथ में डाल दूंगी बंद गोभी।
सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, इसको ज़्यादा गलने नहीं देना, ये क्रंची क्रंची रहनी चाहिए। यहाँ इस टाइम में मैंने आंच जो है वो मैंने मीडियम टू हाई कर दी है, ताकि हमारी सब्जियाँ हैं जो वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। वेजिटेबल को मैंने थोड़ी देर सौते कर ली है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबल स्पून मैंने लिया सोया सॉस, 2 टेबल स्पून मैंने लिया चिली सॉस, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लिए ऑयस्टर सॉस, इसके फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून में डालूंगी नमक, क्योंकि सोया सॉस डाला है, सोया सॉस के अंदर नमक होता है, इसलिए मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में भी हम डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून में मैंने लिया है व्हाइट पेपर। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ मैं। अब इसके अंदर ऐड करूंगी मैं चिकन डाल के अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर दूंगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि ये कैसे बने हैं। इस टाइम आंच जो है वो तेज़ ही रखनी है, आंच को हल्का नहीं आपने करना। अगर हल्का करेंगे तो सब्जियां हमारी जो है वो ज़्यादा कुक हो जाएंगी। अब डालेंगे हम नूडल, अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। देखिए माशाल्लाह मैंने सोया सॉस भी थोड़ा सा और डाला है, चिली सॉस भी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, मुझे कम लग रहा था। आप अपने हिसाब से चेक कर लें, अगर आप कैसा तीखा पसंद करते हैं, हल्का पसंद करते हैं, अपनी मर्जी से आप इसमें चीजें डाल सकते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन चाउमीन तैयार हो चुका है, बहुत ही जबरदस्त तैयार हो गया। डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह चिकन चाउमीन बन के तैयार हो चुका है, ये बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हुआ है। आप इस केचप के साथ खाएं, ये देखिए बहुत ही मजे का बना है। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।